मैंने पिछले वीडियो में भगवान राम पर अपने विचार प्रकट किए थे। अब मैं इस वीडियो में भगवान कृष्ण पर विचार प्रकट करता हूँ। भगवान कृष्ण ईश्वर के पूर्ण अवतार थे। हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं: सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। प्रत्येक युग में एक अवतार को मुख्य रूप से माना जाता है। चाहे ईश्वर अपना नाम बदल करके आते हैं या अवतार अलग होता है। तो ये जो कृष्णा अवतार है ये पूर्ण अवतार माना जाता है, दैट इज 16 अंश का। और कृष्ण की महिमा इतनी अच्छी है कि लोग इसको ठीक से वर्णन नहीं कर सकते। प्रत्येक महापुरुष की एक बुक होती है? जैसे राम के लिए रामायण है, कृष्ण के लिए श्रीमद् गीता है, आगे इसी तरह विश्व पुराण एंड सो ऑन। ये और धर्म में भी है। जैसे ईसाई धर्म में मुख्य बुक है बाइबल। इस्लाम धर्म में मुख्य बुक है ये कुरान शरीफ। इसी तरह और धर्मों में इस समय संसार में एट प्रेजेंट एज 8-9 धर्म मुख्य है: हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ट्रेडिशनल चाइनीज धर्म जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है, आगे और ऐसे और भी बहुत से धर्म है। कबीर दास का है। सभी धर्म में मुख्य होता है उनका क्या कहते हैं नाम। और गीता में दर्शाया गया है गीता में कि 3 शब्द ओम सत चित, ओम सचित, ये ईश्वर के रूप हैं 3, आगे ओम सचित। और इसके संग अगर हम जोड़ देते हैं तो ये भगवान का नाम, तो ये हो जाता है तारक ब्रह्म। जैसे कि ओम कृष्ण नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः। कबीरदास का है ओम सोहम, है। और प्रत्येक जैसे कि 2 नाम लेकर के, राम कृष्ण लेकर के, एक इस्कॉन ने एक मंत्र बनाया है: हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वही मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है। तो ये बहुत फेमस है। संसार में 40 जगह इस्कॉन के मंदिर हैं, इसलिए इस्कॉन धर्म आजकल बहुत फेमस हो रहा है। और इसी तरह लेकिन देखो, सब धर्म में उसका अनुरूप करते हैं। जैसे राम का रामायण, तो लोग रामायण को करते हैं कि उसका रामायण दिखाते हैं टीवी में और खुद उसका अभ्यास करते हैं। उसी क्रिश्चियनिटी में क्रूसिफिक्शन है। और बहुत महान ये क्राइस्ट के जो उपासक हैं वो खुद अपने को ये सूली चढ़ाते हैं, क्रूसिफाई करते हैं जीवन में 103 बार। और इस्लाम धर्म में ये क्या मुहर्रम मनाते हैं और लोग अपना छाती पीटते हैं, हाँ हुसैन अगर हम होते। तो प्रत्येक धर्म का लोग कुछ न कुछ अनुसरण करते हैं। ये अच्छी बात है कि धर्म होना चाहिए, आगे। लेकिन चीज ये है कि ईश्वर है क्या, ये हम जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बॉडी है, माइंड है, आगे माइंड है और सोल है। और इसी तरह नेचर भी है। जो चीज घटती बढ़ती है उसमें लाइफ होता है। तो नेचर इज लिविंग, पेड़ पौधे इज लिविंग, वी ऑल आर लिविंग। तो एक्चुअली होल लिविंग सिस्टम, है। लेकिन 2 चीज है, बहुत लोग ईश्वर को साकार मानते हैं, बहुत लोग निराकार मानते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अगर हम ईश्वर को साकार माने तो एक ये क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ गॉड है।
अगर ईश्वर को हम निराकार माने, ये तो क्वांटम कंसेप्ट ऑफ गॉड है। जैसे कल्पना कीजिए, एक कंकड़ ले लो, उसको छोटा करते जाओ, बहुत मामूली सा हो जाएगा, हाथ में खलचे पड़ सकता है। उसको अगर ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप से, तो एक एटम होता है, उसमें सब क्वांटम कंसेप्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अच्छा, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन में चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन में नहीं। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये एक रूल है कि लाइक चार्जर अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जर रिपेल। जैसे कि आप देखेंगे कि रामायण में ये जो कि हो रहा था रामायण में, उस समय परशुराम जी बड़े गुस्सा गए कि शिव का धनुष राम ने तोड़ दिया। तो अर्जुन को लग गया, तो उनके भाई को, राम के भाई को, लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। वो लगे चिल्लाने लगे कि अपने भाई से बोला, जो राहुल अनुशासन पाऊं, कंदुक एक ब्रह्मांड उठाऊं। अगर मैं आपका अनुशासन पाऊं तो ब्रह्मांड को गेल की तरह उठाकर पटक दूं। अच्छा, ये वो कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा भी ढंग है। ये सब चीज होगा बगैर देखे, क्योंकि अगर हम दो आइसोलेटेड प्रोटॉन को 1 मीटर दूरी पर रख ले, तो इसमें इतनी इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स हो गए कि पृथ्वी उखड़ जाएगी। तो ये लक्ष्मण कर सकते थे, लेकिन इसको करने के लिए आजकल हमें न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। जो ईश्वर जो बनाता है वो जानता है कि उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम ईश्वर को अगर साकार माने मान सकते हैं, निराकार माने तो नेचर है, तो हमको नेचर को गॉड मानना पड़ेगा। इसको सभी ने माना, नेचर गॉड। स्पिनोजा ने माना है, मेनी ऑथर ने माना है। और सबसे इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट गॉड का है स्टीफन हॉकिंग, जो कि संसार का बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट, जो कि अभी मरा है फिलहाल 30-40 साल पहले। उसने ही बोला, गॉड इज ए फेरी टेल। कहने का अर्थ है ईश्वर के प्रति हम लोगों ने ऐसी सी कल्पना कर रखी है। भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, ये वो उसी तरह सभी धर्मों में है, और इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रूफ दिखाए तो कोई क्षीर सागर का प्रमाण नहीं है। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जो कि ईश्वर के बारे में जो हम विचार करते हैं, वो विचार से हम खोए रहते हैं। हम करते क्या है, हमारे दिमाग में एक भावना हो जाती है, जिसको दिमाग में एक भावना रहती है, समझे? इसको प्लेसिबो कहते हैं, साइकोलॉजिकल। कोई चीज हम एज्यूम कर ले और फिर उसी तरह भावना भर जाती है। अगर हम कल्पना करें कि राम भगवान है, तो हमको राम सब जगह दिखेंगे, चाहे दिखे न दिखे, एक भावना आएगी हमारे मन में, अरे कि राम को देख नहीं रहा है, और हम इधर उधर देखेंगे। फिर इसके बाद फेथ आता है। फेथ क्या है? फेथ देखा जाए, फेथ इज ए डिवाइन मैडनेस। फेथ ये मत समझो कि फेथ बहुत अच्छी चीज है, ये एक प्रकार से एक तरह से पागलपनी है किस चीज फेथ करना। अच्छा, तीसरा होता है डिवोशन और सरेंडर टू गॉड। हम गॉड की हम लोग डिवोट करते हैं। और फिर लास्ट स्टेज है लव टू गॉड। और जानते हैं, लव पर एक फ्रेंच कोटेशन है, लामोर ए आफे दो बोहिम। इंग्लिश में लव इज ए जिप्सी चाइल्ड, यू कैन नेवर ट्रस्ट ए जिप्सी चाइल्ड। तो हमारे पर जो जितनी चीज है ये साइकोलॉजिकल, ये चीजें सुनने में अच्छा है, कहने में अच्छा है, लेकिन प्रयोग करने में बहुत कठिन है। तभी तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आपको ईश्वर को समझना है तो चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल आंख बंद करके, न कुछ सोचो न कुछ देखो। इस तरह धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आप में एक अजीब भावना आने लगेगी, तब आप समझेंगे कि आप ईश्वर के ये पुजारी होते हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम दूसरा बताते हैं। ये तारक
तारक ब्रह्म मंत्र। कृष्ण के लिए ओम कृष्णाय नमः, राम कृष्ण कंबाइन करके ओम राम कृष्णाय नमः। और फिर अगर सब अवतारों को कंबाइन कर ले, ओम राम कृष्ण विष्णु कल के नमः आगे। और क्या इनका कबीरदास का ओम सोहम है, कहने करते हैं ओम पहले से बहुत जरूरी है, फिर ईश्वर या महात्माओं का नाम पे नमः। यह एक तारक ब्रह्म मंत्र है। मैंने ऐसे मंत्र जपने से, जो चिल्लाने से या मन से जपने से हमारे मन में एक असर पड़ता है और वही हमारे मन को बनाता है। हम सब कुछ करते क्या करते हैं, हम अपने मन की ट्रेनिंग करते हैं। हमने पिछला वीडियो दिया है लाइफ इज ए प्रिजन। हमने ये दिखाया है कि जो हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, कुछ नहीं। माँ बाप हमको सिखाते हैं, तो बोलो ये रोटी है आटा है, माँ बाप रिश्ता से खिलाते हैं, माँ बाप धर से खिलाते हैं। इसलिए एक बेवकूफों को धीरे 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 सिखाया जाता है। तो ईश्वर क्या है, वो बड़ा आनंद आता है उसको। ईश्वर देखता है कैसे लोग बेवकूफ बने हुए हैं। और अगर ईश्वर प्रकृत है तो हमको खाली वो क्रिएट करता है, तो हमको गाइड नहीं करता ये करो वो करो। हमको कर्म की छूट दे रखी है और हम कर्म छूट नहीं हो पाती। हमारे कर्म को हमारे दोस्त रिश्तेदार सब बताते हैं, अरे ये करो ये गलत है वो गलत है। आगे इस तरह एक जीवन वास्तव में प्रिजन है। अच्छा, हमने फिर तारक ब्रह्म मंत्र आपको बता दिया है। आगे अच्छा, अब हम आते हैं कि ये बताने के लिए कि ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम अपने को ईश्वर का सेवक समझना चाहिए, ये नहीं कि हम ईश्वर के रूप हैं। हमारा आत्म स्वरूप ईश्वर नहीं है। हालांकि बाइबल में लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये एक तरह से हिंदू धर्म में भी है, लेकिन हम इसको नहीं मान सकते हैं। हमको ईश्वर से दब के रहना है। आगे एक नहीं कि हम अपने से बराबरी करें।